तो चलिए आज बात करते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज की। वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में कंपनी ने कुछ ऐसा किया है जो वाकई देखने लायक है। तो उनकी हालिया अर्निंग्स कॉल में क्या खास था और इस शानदार प्रदर्शन के पीछे की कहानी क्या है, आइए इसे समझते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक नंबर से, और वो नंबर है 141%। जी हाँ, साल दर साल रेवेन्यू में 141% की जबरदस्त छलांग। ये आंकड़ा ही अपने आप में पूरी ग्रोथ स्टोरी बयां कर देता है। और इतनी बड़ी ग्रोथ का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये है कि ये कंपनी के इतिहास की सबसे बेहतरीन तिमाही बन गई है। इनकम और प्रॉफिट दोनों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो चलिए जरा नंबर्स में और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस आखिर आई कहां से। अब इस टेबल पर नजर डालिए। यहां जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि ग्रोथ सिर्फ रेवेन्यू में नहीं है। देखिए, ऑपरेटिंग ईबीडीआई मतलब टैक्स और इंटरेस्ट देने से पहले की कमाई वो 127% बढ़ी है। और तो और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी सब कुछ चुकाने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचा उसमें तो करीब करीब 147% का उछाल है। मतलब कंपनी हर मोर्चे पर कामयाब रही है। और सबसे अच्छी बात क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ एकदम मजबूत है। जीरो नेट डेट पर काम कर रही है, मतलब कर्ज का कोई बोझ नहीं। और जाहिर है ये चीज उन्हें भविष्य में ग्रोथ और नए निवेश के लिए एक बहुत ही सॉलिड पोजीशन देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो जबरदस्त ग्रोथ हम देख रहे हैं, इसका इंजन क्या है? मतलब ये आ कहां से रही है? और इसका जवाब बहुत साफ है, एआई सिस्टम्स। इस तिमाही के कुल रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब 44% सिर्फ इसी सेगमेंट से आया है। तो इससे साफ पता चलता है कि कंपनी का फोकस किधर है और मार्केट में इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की है। एआई सेगमेंट में ये उछाल आया एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक ऑर्डर की वजह से। ये ऑर्डर था करीब 4054 मिलियन रुपए का, और इसका मकसद था भारत के नेशनल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाना। तो ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट था। और जानते हैं मैनेजमेंट का क्या कहना है? उनका मानना है कि ये तो बस शुरुआत है। जैसा कि चेयरमैन संजय लोढ़ा ने कहा, वी आर एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, एआई हैज जस्ट स्टार्टेड। मतलब एआई की असली कहानी तो अब शुरू हुई है। जो हम देख रहे हैं वो एक बहुत बड़ी चीज की सिर्फ एक झलक है। अच्छा, एआई तो जबरदस्त चल ही रहा है, लेकिन कहानी सिर्फ एआई की नहीं है। कंपनी के दूसरे बिजनेस पिलर्स भी हैं जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक सॉलिड बेस बना रहे हैं। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। अगर हम कंपनी की ऑर्डर बुक को देखें तो यहां हमें भविष्य के रेवेन्यू के दो मजबूत सोर्स दिखते हैं। एक तरफ हैं स्ट्रेटेजिक ऑर्डर्स, मतलब वो बड़े बड़े नेशनल लेवल के कॉन्ट्रैक्ट्स, और दूसरी तरफ है ऑर्गेनिक ऑर्डर बुक जो कंपनी का रेगुलर बिजनेस है। और देखिए, दोनों ही तरफ पाइपलाइन काफी मजबूत है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक तिमाही की बात नहीं, बल्कि आगे के लिए भी एक अच्छा बेस तैयार है। और एक बहुत जरूरी बात, कंपनी ने साफ साफ कहा कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ सिर्फ एआई पर ही टिका है। उनका जो कोर बिजनेस है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग यानी एचपीसी और प्राइवेट क्लाउड, वहां भी डिमांड लगातार और मजबूती से बढ़ रही है। इसका मतलब साफ है, कंपनी की सफलता सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर एआई डील पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसका पूरा बिजनेस ही मजबूत है। तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इतनी तेजी से बदलते हुए टेक वर्ल्ड में ग्रोथ के साथ साथ चुनौतियां भी आती ही हैं। तो सवाल उठता है कि गड़बड़ कहां हो सकती है। अच्छी बात यह है कि अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने बिजनेस के सामने जो 3 बड़े रिस्क हो सकते हैं उन पर भी खुलकर बात की। पहला रिस्क है सप्लाई चेन का। देखिए, पूरी दुनिया में एआई का बूम है। इसकी वजह से फ्लैश मेमोरी जैसे जरूरी कंपोनेंट्स की ग्लोबल शॉर्टेज हो गई है। लेकिन नेटवेब का कहना है कि उन्होंने इस चुनौती को अच्छी तरह से मैनेज किया है। कैसे? उनकी अपने सप्लायर्स के साथ जो पुरानी और मजबूत पार्टनरशिप है, उसकी वजह से उन्हें प्रायोरिटी पे सामान मिल जाता है। इससे उनकी डिलीवरी पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। दूसरा रिस्क जुड़ा है प्रॉफिट मार्जिन से। होता क्या है कि जब आप बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक ऑर्डर लेते हैं तो उनमें मार्जिन अक्सर रेगुलर बिजनेस के मुकाबले थोड़ा कम होता है। और इस मामले में मैनेजमेंट ने बिल्कुल साफ साफ बताया है। उनका कहना है कि स्ट्रैटेजिक डील्स में प्रॉफिटेबिलिटी लगभग 2% तक कम रहेगी। देखिए, ये जो ट्रांसपेरेंसी है, ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। और तीसरा रिस्क वो है नई टेक्नोलॉजी का। अभी तक सब कुछ जीपीयूज पर चल रहा है, लेकिन अब इसके विकल्प भी आ रहे हैं। जैसे बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अपने खुद के कस्टम एसिक्स बना रही हैं। ये खास तरह के चिप्स होते हैं जो किसी एक ही काम के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो इस पे कंपनी का क्या कहना है?
उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, वी आर नॉट मैरिड टू एनीबडी। मतलब वो किसी एक टेक्नोलॉजी से बंधे हुए नहीं हैं। उनका अप्रोच टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक है। कल को मार्केट में जो भी नया और बेहतर हार्डवेयर आएगा, वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। तो ठीक है, हमने रिस्क्स की बात कर ली, अब आगे देखते हैं नेटवेब के लिए आगे का रास्ता कैसा दिखता है। कंपनी अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ गाइडेंस पर कायम है और वो गाइडेंस है 30 से 40% की सालाना ग्रोथ का उनके ऑर्गेनिक यानी रेगुलर बिजनेस में। ये काफी कॉन्फिडेंट आउटलुक है। तो कुल मिला के बात यह है कि कंपनी ग्रोथ के लिए बिल्कुल तैयार है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक मजबूत फाइनेंशियल बेस है, एक फ्लेक्सिबल बिजनेस मॉडल है और जबरदस्त R&D टीम है। सरकार का AI मिशन और डेटा सेंटर बूम जैसी चीजें उनके हक में हैं। और सबसे अहम बात, उनकी असली ताकत सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, बल्कि उनकी इंजीनियरिंग और इनोवेशन की काबिलियत में है। तो ये सब हमें एक बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। AI की क्रांति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और ग्लोबल मार्केट में मुकाबला बहुत कड़ा है। तो क्या नेटवेब का मेक इन इंडिया मॉडल उन्हें दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों से आगे निकलने और उन्हें मात देने में मदद कर पाएगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।